हेलो एवरीबॉडी। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया है कि आज हम डिफरेंस क्लियर करेंगे क्या 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 और क्या इन तीनों चीजों के बारे में। और साथ ही साथ हम ये भी क्लियर करेंगे कि आप क्या पढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ क्या पढ़ रहे हैं। तो इन चीजों को भी हम क्लियर करेंगे। सो दोस्तों, दिस इज वीडियो नंबर 16 एंड इन दिस वीडियो सेशन आई एम गोइंग टू क्लियर ऑल दिस थिंग्स फॉर यू। दोस्तों, मैं आपको एक पंच लाइन बता देना चाहता हूं। वो पंच लाइन ये कहती है कि हार्ड वर्क ऑलवेज बीट्स टैलेंट। सो दोस्तों, प्लीज वर्क हार्ड वॉट एवर वर्क यू आर डूइंग and then you would find yourself as a succeeded person. So let's get back to the business. I was telling you कि आप क्या पढ़ रहे हैं और क्या पढ़ रहे हैं। दोस्तों, दोनों में डिफरेंस बहुत बड़ा है। पहला डिफरेंस तो ये है कि आप क्या पढ़ रहे हैं, इसका मतलब पर्सन पूछ रहा है कि आप क्या पढ़ रहे हैं, मतलब आप सब्जेक्ट का नाम कहिए। यू कैन नॉट आंसर इन येस नो स्टेटमेंट्स, यू हैव टू से देयर अ फुल सेंटेंस। मैं इंग्लिश पढ़ रहा हूं, मैं साइंस पढ़ रहा हूं, आई एम स्टडिंग साइंस, आई एम स्टडिंग इंग्लिश, आई एम स्टडिंग इलेक्ट्रॉनिक्स, जो भी आप पढ़ रहे हैं इस तरीके से। दिस इज हाउ यू कैन आंसर। और दूसरी स्टेटमेंट में आपका आंसर सिर्फ यस और नो स्टेटमेंट में होता है। क्या पढ़ रहे हैं? यस यस आई एम स्टडिंग। क्या आप पढ़ रहे हैं? यस यस आई एम स्टडिंग। नो नो आई एम नॉट स्टडिंग। क्या आप लिख रहे हैं? यस यस आई एम राइटिंग। नो आई एम नॉट राइटिंग। तो यस नो में। एंड नाउ आई विल टेल यू about all those three things that I have mentioned in the thumbnail. क्या 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 और क्या, है ना? So guys, let me explain this to you in a nice way. तो दोस्तों, मैं आपको एक पूरा पैटर्न बताने वाला हूं जिनके अकॉर्डिंग आप ये चीजें यूज कर सकते हो। जैसे सबसे पहले आप यूज कीजिएगा what, उसके बाद आपको यूज करना है helping verb, is, am, are, has, have, do, does, shall, will. That will be dependent on the statement that you are willing to say. वो डिपेंड करेगा कि आप क्या कहना चाहते हैं। जैसे अगर आपको ये कहना हो, कंटिन्यूटी की बात करनी हो कि आप क्या पढ़ रहे हैं, तो आप इसके बाद का हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। आप क्या पढ़ रहे हैं, व्हाट आर यू स्टडिंग। जैसे आप अगर ये कहना चाहते हो कि आप क्या पढ़ते हो, तो इसके बाद का जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो होगा व्हाट डू यू स्टडी। आपके पिताजी क्या करते हैं, आपके पिताजी क्या लिखते हैं, क्या बोलते हैं, व्हाट डज योर डैड से, व्हाट डज योर डैड राइट। सो इसके बाद का जो हेल्पिंग वर्ब है वो वेरी करेगा अकॉर्डिंग टू योर स्टेटमेंट। सो सबसे पहले मैं आपको क्या बताया, यू हैव टू यूज व्हाट, राइट आफ्टर दैट हेल्पिंग वर्ब, व्हाटएवर यू थिंक is appropriate according to the statement that you are willing to say, is, am, are, was, were, has, have, had, कुछ भी हो सकता है, do, does। इसके बाद आप यूज करेंगे पर्सन का नाम, या फिर मतलब आप पर्सन की बात करेंगे। व्हाट आर यू स्टडिंग, मतलब आप कहेंगे व्हाट आर यू स्टडिंग, व्हाट इज शी स्टडिंग, व्हाट डू यू स्टडी, व्हाट डू यू राइट, व्हाट डज योर फादर डू, व्हाट डज योर मदर कुक, लाइक दिस। तो क्या कहा मैंने, तीसरे नंबर पे आप बात करेंगे पर्सन की। एंड एट फोर्थ नंबर, मतलब इसके बाद आप बात करेंगे रिक्वायर्ड नंबर ऑफ फॉर्म, मतलब आप यूज करेंगे वर्ब, लेकिन वो कौन सी होगी जो आपको रिक्वायर्ड होगी। जैसे कॉन्टिन्यूटी के लिए अगर आपको फॉर्म यूज करनी होगी तो आप आईएनजी फॉर्म यूज करेंगे। आप पूछेंगे आप क्या लिख रहे हो, व्हाट आर यू राइटिंग। आप पूछना चाहेंगे कि आप क्या लिख रहे थे, तो भी कॉन्टिन्यूटी वाली फॉर्म, व्हाट वर यू राइटिंग। आप क्या लिखते हो, व्हाट डू यू राइट, तो यहाँ पे V1 आ जाएगी। व्हाट डज योर डैड राइट, तो यहाँ पे भी आपको V1 ही कहनी होगी। मतलब आपका जो हेल्पिंग वर्ब है वो वेरी करेगा किसके अकॉर्डिंग, द स्टेटमेंट यू आर विलिंग टू से। इसके बाद आप यूज करोगे पर्सन का, यानी पर्सन की बात करेंगे। और लास्ट पे आप क्या यूज करेंगे, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ फॉर्म, मतलब रिक्वायर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, एक्चुअली रिक्वायर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, जो आपको फॉर्म कहनी है, यानी V1, V2, V3। जैसे आप स्टेटमेंट कहने के इच्छुक हैं उसके अकॉर्डिंग आप यूज करेंगे। तो व्हाट का मतलब होता है क्या। जैसे कि मैंने आपसे पूछा कि आप क्या लिखते हो, तो क्या लिखते हो डेली वाली बात होगी, डू यूज करेंगे, व्हाट डू यू राइट। अगर मुझे आपसे ये पूछना हो, यार आप तो बहुत कुछ लिखते हो, क्या क्या लिखते हो, तो मैं क्या पूछूंगा, व्हाट ऑल। यानी व्हाट का मतलब हुआ क्या, और अगर क्या क्या कहना है तो आपको व्हाट नहीं कहना है। अरे भाई आप क्या क्या लिखते हो, व्हाट ऑल डू यू राइट। अरे भाई आप क्या क्या सोचते हो मेरे बारे में, व्हाट ऑल डू यू थिंक अबाउट मी। अरे भाई आप क्या क्या पढ़ते हो, व्हाट ऑल डू यू स्टडी, ऐसे ऐसे करके। और बाद में आपको अगर ये पूछना हो कि आपने आंसर दे ही दिया, मान के चलो कि मैं तो आई स्टडी इंग्लिश एंड हिंदी, इस तरह से आई स्टडी आई स्टडी हिंदी, इंग्लिश, मैथ, सोशियोलॉजी, इस तरह से। अच्छा आप तो बहुत कुछ पढ़ते हो, अच्छा और बताओ आप और क्या पढ़ते हो,
और मतलब कोई एक चीज रह गई है, कुछ और जानना चाहता है पर्सन, तो उसको क्या बोलेंगे? व्हाट एल्स। क्या बोलेंगे? व्हाट एल्स। सो इन दिस वीडियो सेशन व्हाट एम आई टीचिंग यू इज, आई एम टीचिंग यू व्हाट, क्या, उसके बाद व्हाट ऑल, क्या क्या, उसके बाद और क्या, व्हाट एल्स, है ना? जैसे कि मैं आपसे पूछूं कि आप क्या सोचते हो, व्हाट डू यू थिंक, आप क्या क्या सोचते हो, व्हाट ऑल डू यू थिंक, और आप क्या सोचते हो। पहले कुछ कहा, ठीक है, मुंह मैंने समझ लिया कि आप मेरे बारे में सोचते हैं कि अच्छा लड़का है, डिसेंट बॉय, अच्छे टीचर, ठीक है। इसके अलावा क्या सोचते हो? What else do you think of me? What else do you think about me? This is how you should use these kinds of statements. So what is the pattern for this? I told you first you have to use what all, and what else. Then you have to use a helping verb that depends on the statement that you are willing to say. Okay, and then you have to talk about the person that you want to talk about, and lastly you have to talk about you have to use the required form of the verb. मतलब डेली वाली बात करनी होगी तो V1 कहोगे, पास्ट की बात करनी होगी तो V2 कहोगे, और कॉन्टिन्यूटी वाली बात करनी होगी तो आप V4 कहेंगे, ING वाली फॉर्म कहेंगे। That's all for this session, and remember my statement, my punchline that I spoke at the beginning of the sentence, that I spoke in the beginning of the session. Hard work always beats the talent. Let's prove this. Let's work hard and let's beat the talented ones. That's all for this session. If you have liked the video, please give me a thumbs up, and I will see you in the next video. और हाँ, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज कर लीजिएगा ताकि आपसे आने वाली कोई भी यूजफुल वीडियो मिस ना हो जाए। थैंक्स सो मच।